नमस्कार, एबीपी न्यूज। सी वोटर का नया ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। सीए लागू होने के बाद लोकसभा चुनाव को लेकर 543 सीटों का ओपिनियन पोल क्या कहता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। और जिस कहा से अब एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन में कौन आगे दिखाई दे रहा है, इसको लेकर सभी सीटों के महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो 2024 को लेकर यहाँ पर सबसे ताजा और सबसे लेटेस्ट सर्वे सामने आ रहा है, क्योंकि सीए लागू होने के बाद अब यहाँ पर लोकसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े। आखिर आज चुनाव तो फिर गठबंधन की सरकार या तीसरी बार एनडीए फिर सरकार बनाने जा रहा है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बात कर लेते हैं। केरल की 20 लोकसभा सीटों को लेकर जो सी वोटर का सर्वे सामने आ रहा है, लेटेस्ट और सबसे ताजा सर्वे के हिसाब से यहाँ बीजेपी को 0 सीट जा रही है, जबकि यूडीएफ को यहाँ पर 20 लोकसभा सीटें, जो कि कांग्रेस गठबंधन है, उसको 20 सीटें जा रही हैं। एलडीएफ को 0 सीट और अन्य के पक्ष में 0 सीट का अनुमान सी वोटर ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया गया है। वही बात की जाए लद्दाख की एक सीट पर भी, तो यहाँ पर 44% वोट शेयर के हिसाब से लद्दाख की एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिलाती नजर आ रही है। और 2024 को लेकर जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल सी वोटर ने जारी कर दिया है, क्योंकि सीए लागू होने के बाद अब लोकसभा चुनाव को लेकर जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, उसमें बीजेपी को यहां पर 2 सीटें जा सकती हैं 5 सीटों में से, जबकि कांग्रेस पार्टी को प्लस गठबंधन के लिए 3 सीटें जा सकती हैं। पीडीएफ को यहां पर 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 6 सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर जो सी वोटर का सर्वे लोकसभा चुनाव को लेकर सामने आया है, उसमें सभी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस और अन्य को यहां पर 0 सीट की संभावना जो लेटेस्ट सर्वे ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई गई है। वही हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को 4 लोकसभा सीटों पर जीत का अनुमान सी वोटर ने लगाया है, जो लोकसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े और लेटेस्ट सर्वे के आंकड़े सामने आ रहे हैं। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों पर भी सी वोटर का सर्वे सामने आ चुका है, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 11% वोट शेयर मिल सकता है। डीएमके प्लस जो कांग्रेस गठबंधन है, उसको 55% यहाँ पर जो है वोट शेयर जा सकता है। एआईडीएमके को 28 सीट और अन्य के पक्ष में 6% वोट शेयर जा रहा है। उस लिहाज से यहाँ पर 39 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, उसमें अगर बात की जाए तो सी वोटर का जो सर्वे है, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 0 सीट जा रही है, जबकि डीएमके जो कांग्रेस गठबंधन है, उसको 39 सीट है, और एआईडीएमके जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में था लेकिन अलग हो चुका है, इस कारण से इन दोनों पार्टी को 0 सीट मिल रही है, और अन्य के पक्ष में भी 0 सीट की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। जबकि 2024 को लेकर राजस्थान की 25 सीटों का भी सर्वे सामने आ चुका है। सी वोटर ओपिनियन पोल के हिसाब से यहाँ भारतीय जनता पार्टी को सभी 25 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि कांग्रेस अन्य के पक्ष में यहाँ 0 सीट जा रही है। और आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी बना चुकी है, उसका फायदा लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। जबकि गुजरात की भी सभी 26 सीटों पर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं, और यहाँ पर भी सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाती नजर आ रही है। कांग्रेस अन्य के पक्ष में यहाँ पर भी 0-0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि हरियाणा में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, और सर्वे के आंकड़ों के हिसाब से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 8 लोकसभा सीटें, जबकि कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, और यहाँ पर आईएनडी और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को अब यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री पद से हटा दिया है। नए मुख्यमंत्री का अनाउंसमेंट और शपथ ग्रहण हो चुके हैं, और ऐसे में बात की जाए तो अब तक जो आंकड़े लोकसभा चुनाव को लेकर 135 सीटों का सर्वे सी वोटर के हिसाब से जो जारी हुआ है, उसमें अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी प्लस एनडीए गठबंधन को 71 सीटें 135 सीटों में से मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 64 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, और अन्य के पक्ष में यहाँ पर कुछ सीटें जाती नजर आ रही हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर 135 सीटों का जो अनुमान ओपिनियन पोल लोकसभा चुनाव को लेकर सामने आ रहा है, उसमें बात की जाए तो यहाँ पर जो है कांटे की टक्कर अब तक देखने को मिलने जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि बहुत जल्द आपको सभी 543 सीटों पर भी, यहाँ पर बात की जाए उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बिहार, महाराष्ट्र, वो राज्य है जहाँ काफी हलचल दिखाई दे रही है, और इनको लेकर भी आपको बहुत जल्द यहाँ पर नए वीडियोस में आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, वाकई क्या 2024 में एक तरफा जीत होगी या फिर इंडिया गठबंधन की वापसी होगी? इस पर आप रख सकते हैं। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।